नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज हम एक नए पाठ के साथ उपस्थित हैं। इस पाठ का नाम है ईमानदार बालक। इस पाठ को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। यह पाठ कक्षा 5वीं के उपवन हिंदी पाठमाला से ली गई है। चलिए, अब हम इस पाठ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में बसंत नाम के एक बालक की कहानी है जो बहुत ही ईमानदार है। दुर्घटना ग्रसित होने के बाद भी वह किसी से पैसे नहीं लेता। वह बिना काम के 1 रुपया किसी से नहीं लेता। आइए, इस पाठ को पढ़ने से पहले विष्णु प्रभाकर जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 में हुआ। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में हुई। जन्म स्थान इनका मीरापुर मुजफ्फरनगर था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी कुछ मुख्य रचनाओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, इंसान, अन्य एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं आदि। आइए, अब हम इस नाटक को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला दृश्य। यह एक नाटक है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला दृश्य दिखाया गया है जो कि एक बाजार का दृश्य है। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखकर बेच रहा है। बसंत यहाँ पर एक छोटा बालक है जो सामान बेचने का काम करता है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दियसलाई ले लो। इतने में मजदूरों के नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए, देशी बटन। साहब दियसलाई लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत, रुआसा सा, मतलब रोने वाला शकल बना करके। साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। यहाँ पर बालक बसंत अपने सामान को बेचने का प्रयास कर रहा है। जिसे बेचना चाह रहा है वह मजदूरों के नेता हैं जिनका नाम है राजकिशोर। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। राजकिशोर, जेब से पैसे निकालकर, तुम तो, अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लें। यहाँ पर बच्चों आपने देखा बसंत की ईमानदारी कि वह बिना सामान बेचे पैसा लेना नहीं चाहता। राजकिशोर, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता। नोट हैं, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। बसंत, लाइए, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। नोट लेकर, आप यहीं ठहरे, मैं पलक झपकते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है। भुनाने मतलब छुट्टा कराने। अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार, तो बस अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने में आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों जाते हैं। बच्चों यहाँ पर पर्दा गिरता है और पहला दृश्य समाप्त होता है। अब दूसरा दृश्य किशनगंज का स्थान है। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं।
प्रताप उस घर के दरवाजे के पास जाकर राजकिशोर को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने नहीं आ सका। बड़ी कठिनाई से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। और फिर वह रो पड़ता है। भीखू अहीर एक व्यक्ति है जिसके घर में ये दोनों भाई प्रताप और बसंत रहते हैं। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकारता है, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां जल्दी आओ। भीखू के घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलता है। यहाँ पर राजकिशोर और प्रताप भीखू के घर जाते हैं, जहाँ पर बसंत रहता है। बच्चों, यहाँ पर दूसरा दृश्य समाप्त होता है और तीसरा दृश्य शुरू होता है। स्थान है भीखू का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कढ़ा रहा है, मतलब उसे दर्द हो रहा है और वह चीख रहा है। भीखू उसे डांट रहा है। बसंत, बहुत दर्द है। भीखू, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू, मैं पहुंचा दूं? हैं? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, यह रहा साहब। बसंत, आप आए हैं? आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ मतलब जो किसी में नहीं होता। यह ईमानदार है। राजकिशोर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिरता है। यहाँ पर यह नाटक समाप्त होता है बच्चों। अगर आपको यह नाटक समझ में आया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, ताकि किसी भी पाठ का व्याख्या आप मिस न करो। धन्यवाद।